हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण, जिसमें अपन ने कंप्लीट राजस्थान का एकीकरण पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पूर्व के सभी एग्जामों में पूछे हुए हैं। तो उन पर अपन आज चर्चा करेंगे ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत न हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान यानी तत्कालिक जो राजपूताना था उस समय दोस्तों 19 रियासतें थी। कितनी थी दोस्तों? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने यानी जिसे चीफ शिप और एक केंद्र शासित प्रशासित क्षेत्र था। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था दोस्तों? वो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा। इस क्वेश्चन को अभी पूछा था, जो हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था? तो अजमेर मेरवाड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में पूछा था। और जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें रियासतें कितनी थी, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ। तो ध्यान रखें इन दोनों क्वेश्चनों को। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अजमेर मेरवाड़ा और रियासतें पूछे तो 19। ठीक है दोस्तों। और ठिकाने कितने थे? ठिकाने थे 3। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है दाता ठिकाना वर्तमान में गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। बी स्वतंत्रता पूर्व की राजपूताना एजेंसी में सम्मिलित था। यानी कि जो दाता ठिकाना है दोस्तों, ये भी स्वतंत्रता पूर्व में राजपूताना एजेंसी में सम्मिलित था और वर्तमान में ये गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। कौन सा? दाता ठिकाना। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। लावा, कुशलगढ़, नीमराणा ठिकाने वर्तमान में राज्य के क्रमशः, यानी कि जो लावा है ये तो है टोंक में। कहाँ पर? जो टोंक जिला है उसमें ये ठिकाना स्थित है। कुशलगढ़ दोस्तों आपको पता ही होगा, कुशलगढ़ आता है बांसवाड़ा में। तो कुशलगढ़ है जो ये कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। ठीक है। और नीमराणा ठिकाना ये दोस्तों अलवर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के एकीकरण समय जो लावा ठिकाना है था वो किस जिले में? तो टोंक में। और कुशलगढ़ दोस्तों ये था बांसवाड़ा में और नीमराणा ठिकाना था ये अलवर में। ठीक है। ये 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने, 19 रियासतें। ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश जो था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों। इस केंद्र शासित प्रदेश से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है दोस्तों। ठीक है कि जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है उसका राजस्थान में विलय कब किया गया? तो वो किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कब दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया था दोस्तों? विलय किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछते हैं, मैंने आपको बता दिया था पहले की क्लास में। ठीक है। फिर है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किनको दिया जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कृषि प्रवेशक 2012 व पुलिस वाले एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। फिर दोस्तों कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है? क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ? तो 7 चरणों में। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत 2010 उर्दू के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई एग्जाम है जिनमें ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। वैसे आपको याद होगा ये क्वेश्चन कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का एकीकरण का प्रारंभ कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। कब दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण का प्रारंभ कब हुआ? 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को
पूर्ण हुआ था। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण है दोस्तों, उसमें जो समय लगा वो है दोस्तों कुल 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन। कितना? 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण का प्रारंभ कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत अलवर व अंतिम रियासत सिरोही व अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत थी वो दोस्तों, वो थी अलवर। कौन सी थी? अलवर रियासत थी जो सबसे पहले एकीकरण में शामिल हुई, और सबसे अंतिम में शामिल होने वाली रियासत थी सिरोही व अजमेर मेरवाड़ा, यानी जो ये केंद्र शासित प्रदेश था। ये दोनों रियासतें सबसे अंतिम में एकीकरण में सम्मिलित हुई थी। ध्यान रखना, सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित होने वाली रियासत अलवर थी, और सबसे अंतिम में सिरोही प्लस अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। कौन सी? सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी दोस्तों? मेवाड़। और सबसे नई रियासत थी वो थी झालावाड़। कौन सी? झालावाड़। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत पूछे तो मेवाड़, और सबसे अंतिम में जो नई बनी रियासत वो झालावाड़ थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे तो वो थी जोधपुर, और सबसे छोटी रियासत थी दोस्तों वो थी सापरा। कौन सी? सापरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, सबसे छोटी रियासत थी सापरा। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी दोस्तों? जोधपुर थी, और सबसे छोटी कौन सी थी दोस्तों? सापरा थी। ठीक है, फिर है दोस्तों राजस्थान तत्कालिक राजपूताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत वो थी दोस्तों टोंक। कौन सी थी? टोंक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। मूमल के जो बुक आती है उसमें आप ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान के एकीकरण यानी तत्कालिक राजपूताना में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? वो थी टोंक थी। कौन सी थी? टोंक थी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, फिर दोस्तों सिरोही में 23 जनवरी 1946 को महाराजा स्वरूप राम सिंह के निसंतान निधन के पश्चात मंडा ठिकाने के तेजराम सिंह, मणादर ठिकाने के अभय सिंह व राज परिवार के लखपत सिंह ने उत्तराधिकार का दावा कर दिया। क्या दोस्तों? सिरोही में 23 जनवरी 1946 को महाराजा स्वरूप राम सिंह के निसंतानी यानी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका क्या हो गया? निधन हो गया। उसके पश्चात मंडा ठिकाने के तेजराम, मणादर ठिकाने के अभय सिंह, राज परिवार के लखपत सिंह ने उत्तराधिकार का दावा कर लिया कि हम राजा बनेंगे। ठीक है, विवाद हो गया। उसके पश्चात अंग्रेजी क्राउन के प्रतिनिधि द्वारा तेजराम सिंह को उत्तराधिकारी मान लिया गया। क्या दोस्तों? जो मंडा ठिकाने के जो तेजराम सिंह थे इनको क्या मान लिया गया? उत्तराधिकारी मान लिया गया। किसको? तेजराम सिंह को। शेष दोनों दावेदारों ने पुनर्विचार याचिका दायर की। अंततः 10 मार्च 1949 को सर HB देवतिया, मुख्य न्यायाधीश सौराष्ट्र हाई कोर्ट, महाराजा जयपुर एवं महाराजा कोटा की सदस्यता वाली संयुक्त समिति ने अभय सिंह को सिरोही रियासत का वास्तविक उत्तराधिकारी मान लिया गया। किसको वास्तविक उत्तराधिकार माना? अभय सिंह को। ठीक है दोस्तों, महाराजा कोटा की सदस्यता वाली संयुक्त समिति ने अभय सिंह को सिरोही रियासत का क्या माना? वास्तविक उत्तराधिकार माना। इस विवाद के कारण ही राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे अंत में सिरोही सम्मिलित हुई थी। यानी कि जो सबसे अंत में जो सिरोही रियासत शामिल हुई उसका कारण क्या था? उत्तराधिकार का विवाद हो गया था, इसलिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही सिरोही रियासत 5 जनवरी 1949 से 24 जनवरी 1950 तक मुंबई स्टेट के अधीन रही। ठीक है दोस्तों,
ध्यान रखना। सिरोही रियासत 5 जनवरी 1949 से 24 जनवरी 1950 तक किसके अधीन रही थी? बम्बई स्टेट के अधीन रही थी। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। फिर दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दोस्तों राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर में बुलाया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना ये वाला कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु, क्या दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26-1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने कहाँ रखा दोस्तों? उदयपुर में रखा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात, मालवा के नरेशों का सम्मेलन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने उदयपुर में बुलाया था। ठीक है, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी राजपूताने की रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दोस्तों LDC 2018 में। क्या दोस्तों कि दक्षिणी पूर्वी राजपूताने की रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव कहाँ के महाराव ने दिया? तो बूंदी के महाराव थे बहादुर सिंह। इन्होंने दक्षिणी पूर्वी राजपूताने की रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। किसने? बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने। ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये हुआ था 5वें चरण में। किस चरण में दोस्तों? 5वें चरण में ये हुआ था। ठीक है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ दोस्तों? 5वें चरण में। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। रट लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ? 5वें चरण में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 15 मई 1949 को ये विलय किया गया था। किसको? मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय कब किया गया? 15 मई 1949 को। किस चरण में? 5वें चरण में। ठीक है, मत्स्य संघ नाम दोस्तों KM मुंशी ने दिया था। ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि मत्स्य संघ नाम किसने दिया था दोस्तों? KM मुंशी ने। ये क्वेश्चन बहुत से बार पूछा हुआ है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ दोस्तों? 5वें चरण में। ठीक है, कब किया गया? 15 मई 1949 को। ध्यान रखना। और फिर है मत्स्य संघ नाम किसने दिया? KM मुंशी ने। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। मत्स्य संघ के वृत्त या विशाल राजस्थान में शामिल होने पर संयुक्त वृत्त राजस्थान नामकरण हुआ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी RS 2001 में पूछा हुआ है कि मत्स्य संघ के वृत्त राजस्थान में सम्मिलित होने पर उसका नामकरण क्या हुआ? संयुक्त वृत्त राजस्थान। ठीक है दोस्तों, क्या बना कि मत्स्य संघ के वृत्त राजस्थान में, यानी वृत्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाने पर क्या बना दोस्तों? संयुक्त वृत्त राजस्थान। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ, मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में मिलाने पर क्या बना? संयुक्त वृत्त राजस्थान बना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मत्स्य संघ के वृत्त राजस्थान में मिलने पर क्या बना? संयुक्त वृत्त राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। भारत सरकार ने रियासतों के एकीकरण हेतु रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने रियासतों के एकीकरण के लिए रियासती सचिवालय की स्थापना कब की दोस्तों? 5 जुलाई 1947 को। कब की दोस्तों? 5 जुलाई 1947। क्वेश्चन है बनता है कि जो राजस्थान की जो रियासतें थी उनका एकीकरण करने के लिए भारत सरकार ने रियासती सचिवालय की स्थापना कब की दोस्तों? 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव पूछे तो VP मेनन। ये क्वेश्चन भी पूछा रखा है दोस्तों कि रियासती सचिवालय की
के जो सचिव थे वो कौन थे, वीपी मेनन, और अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने रियासतों के एकीकरण के लिए किसकी स्थापना की, रियासती सचिवालय की स्थापना की। कब की दोस्तों, 5 जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत सी बार इस क्वेश्चन को भी पूछा हुआ है। आप मूमल का अध्ययन करें, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे, तो उनको तो आप कम से कम अच्छे से याद करें, ताकि जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपके कम से कम गलत ना हो। ठीक है, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किसका है, तो बांसवाड़ा के राजा थे चंद्रवीर सिंह। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ के राजा ने अपने विलय पत्र में हस्ताक्षर करते समय ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो ये कहा था बांसवाड़ा के राजा चंद्र सिंह ने कहा था। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें ऐसे पूछते हैं, सिर्फ कथन दे देंगे आपको कि किस राजा ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस राजा का नाम चंद्रवीर सिंह। फिर जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन के समझाने पर उन्होंने दिल्ली में 9 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये क्वेश्चन भी पुस्तक ग्रेड 3 जो है 2020 उसमें पूछा हुआ, जो यानी पुस्तकालय का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन के समझाने पर उन्होंने दिल्ली में 9 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो कहाँ के राजा थे वो, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह अपनी जो रियासत थी मारवाड़ उसको क्या रखना चाहते, एक स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन के समझाने पर उन्होंने दिल्ली में 9 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है दोस्तों, एकीकृत राजस्थान के निर्माण के लिए राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की जो रियासतें थी उनके एकीकृत राजस्थान के निर्माण के लिए राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। किन्होंने, राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। ठीक है, फिर दोस्तों क्वेश्चन है 1949 में हीरालाल शास्त्री वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो अच्छे से इसको याद करें दोस्तों कि 1949 में हीरालाल शास्त्री वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है कि वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे हीरालाल शास्त्री। कब बने, 1949 में। ठीक है दोस्तों, वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों, हीरालाल शास्त्री। दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता हूं जो पूछे हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उनको मैं 1 या 2 बार रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों, कब बने, 1949 में। ठीक है दोस्तों, फिर है 26 जनवरी 1950 को राज्य में प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री पद नाम किया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में जो एकीकरण के समय जो प्रधानमंत्री का जो पद था उस पद को मुख्यमंत्री में कब चेंज किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, क्या है, 26 जनवरी 1950 को राज्य में प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री पद नाम किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्य में प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री पद नाम कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो राज्य में जो प्रधानमंत्री पद होता था उसको समाप्त कर क्या किया गया, मुख्यमंत्री पद किया गया। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का
प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री चुना गया? पुलिस 2001 में पूछा हुआ है, और भी एग्जाम जिनमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कि राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री किसे चुना गया? हीरालाल शास्त्री को। ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। 26 जनवरी 1950 को राज्य में प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर उसके स्थान पर क्या रखा गया? सीएम यानी मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर है दोस्तों 30 मार्च 1949 को दोस्तों राजपूतानी की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गई। अतः राज्य के एकीकरण का अधिकांश कार्य पूर्ण हो गया। इसलिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पटवार 2012 व पुलिस 2007 में ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कि 30 मार्च 1949 को राजपूतानी की कौन सी रियासतें संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हुई? तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर। ये ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने वाली 4 बड़ी रियासतें कौन थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर। कब शामिल हुई? 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गई। अतः राज्य के एकीकरण का अधिकांश कार्य क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत सी बार पूछ रखा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने वाली रियासतें कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हो गई थी। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला। डॉक्टर शंकरदेव राय कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में मिलाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ रखा है दोस्तों कि मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में शामिल किस कमेटी के सिफारिश पर किया गया? तो डॉक्टर शंकरदेव राय कमेटी। क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, मूल में आप देखें कि मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो डॉक्टर शंकर राय कमेटी। ठीक है, डॉक्टर शंकरदेव राय कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में मिलाया गया है। ठीक है दोस्तों, और किस चरण में मिलाया गया था? मैंने आपको अभी बताया था 5वें चरण में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? डॉक्टर शंकरदेव राय कमेटी की। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी के भौगोलिक व पेयजल की सुविधा की दृष्टि से जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यानी कि किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया? ठीक है, तो वो थी डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजस्थान की क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। किस कमेटी के आधार पर? डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग ने गैर श्रेणी के राज्य अजमेर मेरवाड़ा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी राज्य के आबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान राज्य में शामिल करने की सिफारिश की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। ये तीनों लाइनें आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। पूछ सकते हैं, जो अभी मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ ये वही तथ्य हैं जो पहले पूछे हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग ने गैर श्रेणी के राज्य कौन कौन से थे? एक तो अजमेर मेरवाड़ा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राज्य के आबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान राज्य में शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो ये तीन ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वापस बोल रहा हूँ, डॉक्टर शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में मिलाया गया और किस चरण में? 5वें चरण में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में डॉक्टर सत्यनारायण राव कमेटी ने भौगोलिक व पेयजल की सुविधा की दृष्टि से जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश थी। किस कमेटी ने की? सत्यनारायण राव कमेटी ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। ठीक है, उसके बाद में फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग ने
गैर श्रेणी के राज्य अजमेर मेरवाड़ा बॉम्बे प्रेसिडेंसी राज्य के अबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान राज्य में शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, किसने? फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग ने गैर श्रेणी के राज्यों को, ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा बॉम्बे प्रेसिडेंसी राज्य अबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान राज्य में शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों लावा ठिकाना को 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में शामिल कर दिया गया था। ध्यान रखना, जो ये लावा जो ठिकाना दोस्तों ये टोंक में, कहाँ पर? टोंक में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसको 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद होगा वैसे तो, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। कब? 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। जबकि मनोनीत की बात करें तो कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। कौन दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। ये क्या बने थे? राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। जबकि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कब बने? 3 मार्च 1952 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य प्रमुख के स्थान पर राजस्थान में प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति 1 नवंबर 1956 को की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि राज्य प्रमुख के स्थान पर राजस्थान में प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई? 1 नवंबर 1956 को। कब दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद नियुक्त किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, पहले राज्य प्रमुख के पद था, उसके बाद में उस राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर क्या किया गया? राज्यपाल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? तो 1 नवंबर 1956। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, राज्य प्रमुख के स्थान पर राजस्थान में प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई? तो 1 नवंबर 1956 को। और राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। दोनों तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो वो आया दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब आया? 1 नवंबर 1956 को। यानी कि राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, यानी कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब आया? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। ध्यान रखना, तो दोस्तों यहाँ पर अपना राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक समाप्त होता है। कल अपन दोस्तों इससे आगे अपन इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उस जरूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि अपनी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों, तब तक ले जय हिंद जय भारत।